हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इंग्लिश क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल पास्ट टेंस। तो पहले सिंपल होता है सामान्य, पास्ट होता है जो अतीत में हुआ है यानी कि भूत, और टेंस मतलब होता है काल, तो सामान्य भूतकाल। तो आज के लेसन में हम क्या क्या सीखेंगे। इंट्रोडक्शन टू पास्ट टेंस यानी कि इंट्रोडक्शन पास्ट टेंस का, फिर उसका सिंटेक्स एंड स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर यानी कि फॉर्मेशन, पास्ट टेंस के सेंटेंस हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, उसके एग्जाम्पल, हिंट्स मतलब कि आप कैसे पहचान सकते हो कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, और उसकी एक्सरसाइज जो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। देन लेट्स स्टार्ट। क्या आप रेडी हो? तो पहले हम जानेंगे सिंपल पास्ट की डेफिनेशन। क्या होता है सिंपल पास्ट टेंस यानी कि सामान्य भूतकाल। जो काम हमने थोड़े समय पहले ही खत्म किया हुआ है उसे कहने के लिए भूतकाल का इस्तेमाल होता है, या जो काम अतीत में हुआ है उसे हम बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। वो काम जो हाल ही खत्म हुआ हो, जिस काम को करने की हमें आदत हो, जो हम करते हैं, वो काम जो कुछ समय में होता रहता है, अतीत में हुआ है, तो उसे हम सिंपल पास्ट टेंस के रूप में देखेंगे। तो आइए और डिटेल में जानते हैं सिंपल पास्ट टेंस को। अभी सिंपल पास्ट टेंस के 3 प्रकार होते हैं। पहला है सिंपल पास्ट टेंस, वर्ब यानी कि क्रिया का वो रूप जो दिखाता है कि कोई कार्य पास्ट या अतीत में किसी समय में हुआ था, उसे सिंपल पास्ट टेंस बोलते हैं। वर्ब और क्रिया के बारे में और डिटेल के जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। दूसरा है कंटिन्यूअस पास्ट टेंस यानी कि अपूर्ण भूतकाल या चालू भूतकाल, मतलब जो क्रिया चल रही है। वर्ब का वो रूप जो दिखाता है कि कोई कार्य पास्ट या अतीत में किसी समय जारी था, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। लाइक राम वॉज गोइंग, मतलब कि राम जा रहा था, मतलब अतीत में वो काम चल रहा था, वो जा रहा था। तीसरा है परफेक्ट पास्ट टेंस यानी कि पूर्ण भूतकाल। कार्य का भूतकाल में समाप्त होने पर पाए जाने की अवस्था, उसे बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, और उसमें क्रिया की तीसरी अवस्था का यूज होता है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है तो गो का होता है गॉन, और उसमें हैड का उपयोग होता है। तो राम हैड गॉन, वो जा चुका है, कंप्लीटली वो कार्य पूरा हो चुका है, तो उसे परफेक्ट पास्ट टेंस में हम कंसिडर करते हैं। अभी इंग्लिश में हमें भूतकाल को वाक्य बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें समझनी पड़ेगी। पहला है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, मतलब कि जो कार्य को करता है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। दूसरा होता है क्रियापद यानी कि वर्ब, मतलब जो कार्य हमने किया है। तीसरा है कर्म, मतलब जिसके लिए कार्य हुआ है उसे बोलते हैं कर्म। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई ब्रोक कप, तो इसमें सब्जेक्ट है आई, मतलब मैंने ये कार्य किया है। ब्रोक यानी कि तोड़ा है, तो वो कार्य है, और क्या तोड़ा है, तो कप, तो वो हमारा कर्म है, मतलब जिसके लिए हमने कार्य किया है वो हमारा कर्म होता है। अभी हम और डिटेल में जानेंगे सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है। तो पहले आई आ सकता है यानी कि मैं खुद, यू आता है यानी कि तुम, वी आता है यानी कि हम सब, दे आता है मतलब कि वो सब, ही यूज़ करते हैं कोई लड़के के लिए, शी यूज़ करते हैं लड़की के लिए, इट जानवर के लिए या निर्जीव व्यक्ति के लिए, ये सब सब्जेक्ट में आता है। दूसरा है वर्ब, तो वर्ब आता है खाना, चलना, वॉक, तैरना, स्विम, पढ़ना, रीड, लिखना, रोट, पानी पीना, तो ड्रिंक, ये सब वर्ब में आता है, क्रियापद। तीसरा है कर्म, तो उसमें आता है ज़्यादातर कोई भी चीज़ होती है उसमें। आई एट एप्पल यस्टरडे, इस वाक्य में एप्पल कर्म है।
हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में कल जाना था, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा कर्म है। दूसरे वर्ड्स होते हैं यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ अगो, वंस, बिफोर। ये सब वर्ड्स ये डिफाइन करते हैं कि कार्य अतीत में हुआ है, पिछले समय में हुआ है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो पहला है आई एट एप्पल यस्टरडे, मैंने कल एप्पल खाया था। दूसरा है आई रीड बुक्स आर अगो, मैंने 1 घंटे पहले बुक्स पढ़ी थी। आई डिड होमवर्क यस्टरडे, मैंने अपना होमवर्क कल किया था। माई पेरेंट्स गेव मी मनी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे पैसे दिए थे। धोनी टुक कैच 2 आवर अगो, 2 आवर से पहले धोनी ने कैच किया। बस ड्राइवर स्लेप्ट ऑन सीट बिफोर एन आवर, 1 घंटे पहले बस ड्राइवर सोया हुआ था। मॉम्स वोर साड़ी फॉर पूजा लास्ट वीक, मम्मी ने साड़ी पहनी थी पूजा में लास्ट वीक को। माई ब्रदर वेंट टू जिम इन द मॉर्निंग, मेरा भाई जिम में सुबह में जाता है। आई एट एग्स, मैंने एग खाए। तो क्या होता है, ये सब सेंटेंस में पिछली बार, पिछले समय किया था जिसमें आता है या किया है, ये सब आता है, तो उसको हम पास्ट टेंस में कंसिडर करते हैं। अभी ये रही कुछ हिंट्स आपको। यस्टरडे जिसमें आता है मतलब कि कल, तो वो पास्ट हो गया। तो अगर कोई सेंटेंस में यस्टरडे का उपयोग होता है तो आप समझ सकते हो कि वो पास्ट में हुआ था, या फिर लास्ट वीक, या फिर लास्ट मंथ, या फिर अगो, या फिर वंस, या फिर बिफोर का यूज़ होता है, तो आपको पहचानने में जल्दी समझ आता है कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि कार्य पिछले समय में हुआ है, अतीत में हुआ है। अभी हम वर्ड्स और वर्ब्स के थ्रू सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। एट यानी कि खाना, तो उससे सेंटेंस बनाते हैं। आई एट एप्पल यस्टरडे। फिर होता है अवोक यानी कि जागना, तो डैड अवोक लेट इन द मॉर्निंग लास्ट संडे। फिर बिगेन से बनाते हैं। टीचर बिगेन क्लास एट 7 AM टुडे मॉर्निंग, टीचर ने 7 बजे क्लास शुरू किया था। फिर होता है ब्लू फूकना, टैक्सी ड्राइवर ब्लू हॉर्न वेरी लाउडली। चूज़ यानी कि पसंद करना, आनंदी चूज़ ग्रीन साड़ी फॉर मैरिज, आनंदी ने हरी साड़ी पसंद की अपनी शादी के लिए। डिड से बनाएंगे। संजय डिड प्रेयर बिफोर एग्ज़ाम, संजय ने एग्ज़ाम से पहले प्रार्थना की। ड्रोव यानी कि चलाना, ऑल स्टूडेंट ड्रोव साइकिल टू रीच स्कूल, सभी स्टूडेंट ने साइकिल चलाई स्कूल पहुंचने के लिए। फेल, मैंगो फेल फ्रॉम द ट्रक ऑन हाईवे। गेव, आई गेव माई शर्ट टू शिवम। हिडन यानी कि छिपाना, क्रिमिनल हिड इन द जंगल लास्ट वीक में क्रिमिनल जंगल में छिपा हुआ था। न्यू, डैड न्यू द एड्रेस ऑफ द स्टेडियम, पापा को स्टेडियम का एड्रेस पता था। मिस्टेक यानी कि गलती, अब्दुल गलती से दूसरे क्लास पे चला गया। सो, पुलिस सो बाइक राइडर विदाउट हेलमेट, पुलिस ने बाइक राइडर को हेलमेट के बिना देखा। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स हम आपको दे रहे हैं जिससे आप सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये रहे कुछ वर्ड्स जो आपके प्रैक्टिस के लिए है, सेंटेंस बनाने की ट्राई कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी वेबसाइट bestenglishsikhenhindi.com पर विज़िट करिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स में पूरा टेंस जानने को मिलेगा। और हमारी और सोशल लिंक्स भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाली है, तो वहाँ पे भी हमारे साथ बने रहिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश विद इंग्लिश सीखे।